बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहमदाबाद से सूरत ट्रेन के सफ़र के दौरान पथराव किया गया। मजलिस के कौमी तर्जुमान वारिस पठान बैरिस्टर ओवैसी के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उन्होंने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस से वो सूरत जा रहे थे। सूरत से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले ट्रेन में उनके डब्बे पर पथराव किया गया, जिसके नतीजे में रेल कोच के शीशे टूट गए, ताहम कोई जख्मी नहीं हुआ। वारिस पठान ने कहा कि मोदी चाहते हैं कि हम पर पत्थर बरसाए जाएं या आग की बरसात करें। मजलूमों के हुकूक के लिए हम आवाज़ उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। ट्रेन पकड़ के सूरत के लिए रवाना हुई। कौन सी ट्रेन पकड़े? वंदे भारत एक्सप्रेस। अरे मोदी जी, ये क्या हो रहा है? कभी वंदे भारत के सामने जानवर आ जाते हैं। और सुनिए, आज सूरत पहुंचने को 22 से 25 किलोमीटर बाकी था, क्योंकि वो वंदे भारत में स्क्रीन लगाया हुआ है, उसमें दिखता है कितना किलोमीटर बाकी है, कब सूरत में पहुंचने वाली है ट्रेन। हम सब बैठकर देख रहे थे। इतने में धाड़ से एक पत्थर आकर गिरता है ट्रेन के कांच के ऊपर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, साबिर काबुलीवाला साहब उनके पीछे है, मैं साइड में, वहां पर एक कांच आता है और ट्रेन का कांच क्रैक कर देता है पूरी तरह से। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं मीडिया वाले के पास, मेरे पास मोबाइल में फोटो सब पड़े हुए हैं। इतना भारी पत्थर कि वो कांच के पूरा क्रैक हो गया। फिर एक दूसरा पत्थर आया, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 10-15 सेकंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के मार। ओवैसी साहब ट्रेवल कर रहे हैं ना। अरे तुम पत्थर मार लो मोदी जी, तुम आग बरसा दो मोदी जी, लेकिन ये हक की आवाज ना कभी रुकी है, ना रुकेगी, ना इंशाअल्लाह ताला कभी रुकेगी। कायम। हवा में बात नहीं करता वारिस पठान, प्रूफ है, फोटो निकाला है ट्रेन में हमारे साथ। इनको पूछना पड़ेगा, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है, सब है, वो लोग डिसाइड करेंगे। सर मुद्दे क्या है? मुद्दे बहुत है ना, मुद्दे बहुत हैं। मिसगवर्नेंस है बीजेपी के 27 साल से। महंगाई अपने आसमानों को छू रही है, लोगों की तनख्वाहें कम हो चुकी है, बेरोजगारी है। आप जाकर देखिए विधानसभा में पीने के पानी का मसला है, सफाई का इंतजाम नहीं है, बहुत से मुद्दे हैं इस पर होगी। मुरबी पे क्या कहेंगे सर? मुरबी होना, मुरबी तो ये मिसगवर्नेंस की एक बेहतरीन मिसाल है कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, इसने वो तोड़ कहा और उसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे, अभी तक उसको ही नहीं पकड़ रहे, टिकट बेचने वाले को पकड़ रहे हैं। तो सरकार तो इसमें जो 140 लोगों की जाने गई, उनको क्या जवाब देगी? जो मरने वाले मर गए हैं, पीड़ित परिवार, उनको क्या इंसाफ मिलेगा अगर ऐसा सरकार का बर्ताव है? सर कांग्रेस का बार कहना है कि एआईएमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है, उस पर आप क्या कहेंगे? छोड़िए ना, उनको अपनी फिक्र नहीं है।